हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र। एक आवेश है, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र। एक आवेश लेते हैं Q, और इस Q आवेश के चारों तरफ का, इस आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, अब इसमें क्या करते हैं, किसी एक अन्य आवेश को लाते हैं। मानते उस आवेश को यहां पर लेकर आ गए, किसी अन्य आवेश को लाने पर उसके द्वारा, इस आवेश के द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इसके बारे में लिखते हैं, किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, किसी अन्य आवेश को लाने पर उसके द्वारा, इस आवेश के द्वारा, उसके द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। बल का अनुभव होता है। बल का अनुभव होता है। उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम क्या बताए हैं कि किसी आवेश के एक आवेश था, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर इसके द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। तो इस क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक। बच्चों, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है? तो चित्र के माध्यम से समझते हैं। एक आवेश लेते हैं, एक आवेश क्या ले लेते हैं? Q ले लेते हैं। अब इस आवेश के कारण इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा? एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न हो गया? एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक। अब इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु लेते हैं, और इस बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश को लाने पर, इस बिंदु पर
ये आवेश जो बल का अनुभव करता है, चाहे आकर्षण बल हो गया या प्रतिकर्षण बल हो गया, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का ये जो अनुभव करता है ना, उस बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हमें लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र में, क्या लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश को लाने पर धन परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण अथवा कर देते हैं अथवा प्रतिकर्षण बल का, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बच्चों इतना तो समझ में आ गया होगा। हम क्या बताए हैं? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश को लाने पर इस पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, अब हम मानते हैं, माना वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश Q0 है। यहां मानते हैं, माना वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश Q0, रखे धन परीक्षण आवेश Q0, धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F हो, पर लगने वाला बल F हो तो लगने वाला बल क्या हो? F हो तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु पर, जो ये बिंदु है इसी पर चेक करेंगे, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं तो क्या हो जाएगा? E बराबर, और हम
यहाँ परिभाषा में क्या बताए हैं, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर होगा बल बटे क्या होगा, परीक्षण आवेश। अगर इसका मात्रक देखें तो मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन कूलाम होगा। मात्रक क्या होगा, न्यूटन कूलाम होगा। अब इसमें हम देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है यह एक सदिश राशि है। यह क्या है, यह एक सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है यह क्या है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा देखें तो बीमा क्या हो जाता है, इसकी बीमा क्या होता है, इसका बीमा यम यल T-3 और A माइनस क्या हो जाता है 1। यम यल T-3 A माइनस क्या होगा 1 होगा। ठीक। और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसका एक मात्रक और होता है जो क्या होता है, वोल्ट मीटर। इसका एक मात्रक और होता है जो क्या होता है, वोल्ट बटे मीटर होता है। बच्चों वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समाप्त हो गया है। आप लोग के लिए इसी वीडियो के अंदर हम हाथ से बनाया हुआ नोट्स को लगा देंगे और आप लोग उसी के ही अनुसार अपना नोट्स तैयार करना। बच्चों वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और अपने भाइयों बहनों और साथियों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो